वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। वही हर महीने आने वाली संकष्टी चतुर्थी में एक दंत संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है, जो एक दंत स्वरूप की आराधना को समर्पित होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने और व्रत कथा सुनने से जीवन के सभी कष्ट, बाधाएं और संकट दूर होने की मान्यता है और गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ माह की संकष्टी चतुर्थी 5 मई 2026 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। तो आइए सुनते हैं एक दंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के समय की बात है। विवाह की तैयारियां की जा रही थी। सभी देवी देवताओं, गंधर्वों और ऋषि मुनियों को विवाह के लिए निमंत्रण दिया जा रहा था, लेकिन भगवान गणेश जी को यह विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। विष्णु जी की बारात के समय सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवान गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबने जानना चाहा कि गणपति की विवाह का बुलावा नहीं दिया गया क्या, या वो अपनी मर्जी से विवाह में नहीं आए हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश भगवान की अनुपस्थिति का कारण पूछा, तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि भगवान शिव को न्योता दिया गया है। गणेश भगवान उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि गणेश बहुत अधिक भोजन करते हैं, ऐसे में किसी और के घर में ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे कराएंगे। उनकी यह बात सुनकर एक देवता ने यह सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं, लेकिन उनको विष्णु भगवान के रक्षा में यहीं छोड़कर जाएंगे। अब इससे न बुलाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सबको यह उपाय पसंद आया और गणेश जी सभी देवताओं को कहने पर वहाँ पर रुक गए। अब लेकिन क्रोधित थे। तभी देव ऋषि नारद वहाँ आए और उनसे बारात में न चलने का कारण पूछा, तो गणेश भगवान ने कारण बताया कि साथ ही यह भी बताया कि वह भगवान विष्णु से गुस्सा हैं। देव ऋषि ने भगवान गणेश को कहा कि बारात के आगे अपने चूहों की सेना को भेजकर रास्ता खुदवा दो, तब सबको आपकी अहमियत समझ में आएगी। चूहों की सेना ने गणपति की आज्ञा पाकर आगे से जमीन खोखली कर दी। भगवान विष्णु का रथ वहीं जमीन में धंस गया। बहुत कोशिश करने पर भी कोई भी देवता उस रथ को गड्ढे से नहीं निकाल सके। देव ऋषि ने देवताओं से कहा कि विघ्नहर्ता गणेश जी क्रोधित होने के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए अब इन्हें मनाना चाहिए। सभी देवता गणेश जी के पास पहुँचे और उनको पूजा की। इसके बाद रथ गड्ढे से निकला। अब लेकिन उसके पहिए टूट गए थे। फिर से देवता सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। पास के खेत से खाती को बुलाया गया और खाती ने गणेश जी की वंदना करके पहिए ठीक कर दिया। जिसके बाद सभी देवी देवताओं को विघ्नहर्ता गणेश जी को सर्वप्रथम पूजने का महत्व समझ में आया। उसके बाद विवाह विघ्नों के बिना संपन्न हुआ। श्री गणेश जी की जयकारा बोलकर तो सबको सब काम बन जाते हैं और कोई संकट भी नहीं आता है। इस कथा के अनुसार एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने वालों पर गणेश भगवान का आशीर्वाद बना रहता है और भगवान की कृपा उनके बिछड़े हुए काम बनते हैं और मार्ग में आने वाले संकट भी दूर हो जाते हैं। भविष्य पुराण में बताया गया है कि संकष्टी चतुर्थी पर उपवास करने से और सुबह शाम विधि विधान के अनुसार एक दंत भगवान गणेश की पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती है और बुद्धि, बल और विवेक की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश अपने भक्तों को हर विघ्न को दूर करते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला बताया गया है और इस व्रत के करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। साथ ही भगवान गणेश की कृपा से धन धान्य में वृद्धि होती है। संकष्टी चतुर्थी पर सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें और भगवान गणेश का ध्यान करें। इसके बाद किसी मंदिर या घर पर ही चौकी बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें और गंगा जल का छिड़काव करने के बाद फिर सिंदूर, अक्षत, फल, फूल आदि चीज़ों से अर्पित करें और घी से बनी मिठाइयों, मोदक का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद दुर्वा घास अर्पित करें और घी का दीपक जलाकर आरती करें। फिर
फिर से शाम के समय भी भगवान गणेश की पूजा करें। इस व्रत में चांद की पूजा का भी महत्व बताया गया है। शाम के समय भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चांद के दर्शन का अर्घ दें और फिर व्रत खोलें। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नदी के किनारे बैठे थे। तभी अचानक माता पार्वती को चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन वहां उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था। तो इस खेल के निर्णायक भूमिका निभा सकता तो शिव जी और माता पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाली और उसे खेल में सही फैसला लेने का आदेश दिया। खेल में माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देती रहीं और चलते चलते खेल में एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। अब माता पार्वती ने गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया और वह लंगड़ा हो गया। बालक अपनी भूल के लिए माता से बार बार क्षमा मांग रहा था। बालक के निवेदित को देखते हुए माता ने कहा कि अब श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय से श्राप से मुक्ति पाई जा सकती है। माता ने कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करने के इस जगह पर कुछ कन्याएं आएंगी। तुम उनमें से व्रत की विधि पूछना और सच्चे मन से व्रत का पालन करना, फिर आप सही हो जाओगे। बालक ने व्रत की विधि जानकर श्रद्धापूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और सच्ची हृदय से सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास लाने की इच्छा बताई तो भगवान गणेश ने उस बालक को शिवलोक पहुंचा दिया, लेकिन जब वह पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई थी। जब शिव जी ने बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तो उसने बताया कि श्री गणेश की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है कि वह जानने के बाद भगवान शिव ने पार्वती को मनाने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और इसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत वापस चली आए। प्रेम से बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय, भगवान गणेश की जय। उम्मीद करती हूँ संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गणेश।